गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम कल हमने मिश्रण के बारे में पढ़ा था। मिश्रण एक या एक से अधिक तत्वों, शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। आपके सिलेबस के आगे एक टॉपिक है विलयन। विलयन के बारे में चर्चा करेंगे। विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना होता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना होता है विलयन। ठीक, हम प्रतिदिन बहुत सारे विलयन देखते हैं, जिनमें से जैसे सोडा जल हो गया, शिकंजी हो गई, नींबू पानी हो गया। ये हम प्रतिदिन ऐसे विलयनों के बारे में हम देखते हैं। विलयन बहुत कई प्रकार का होता है। जैसे प्रकृति में हो गया, जैसे आप मानो ठोस विलयन, तो इसमें मिश्र धातु हो गई। और गैस विलयन में जैसे वायु हो गया। ठीक है, विलयन। अब मैं आपको विलयन की परिभाषा बताता हूँ। विलयन विलयन दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। पदार्थों का दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विलयन जैसे एग्जाम्पल हो गया, नींबू जल, सोडा जल। ये दो उदाहरण, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। जैसे आप जूस देख लो, कोका कोला देख लो, पेप्सी देख लो। जैसे आप चीनी और पानी का घोल देख लो, वायु देख लो। ये सब एक प्रकार के क्या है? विलयन होते हैं। विलयन जिसमें जैसे वायु हो गया तो ये गैस विलयन हो जाएगा। और जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया, ये हो जाएगा आपके ठोस विलयन। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं नींबू जल। एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे नींबू और जल। ठीक है, एक विलयन के कणों में समभागिता होनी चाहिए। एक विलयन के कणों में समांगिकता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि उदाहरण के लिए हम नींबू जल का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, इसका स्वाद हमेशा समान ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस विलयन में चीनी और नमक के कणों की मात्रा क्या होगी भाई? समान होगी। ठीक है, इसलिए इस नींबू जल यानी शिकंजी का स्वाद एक समान होता है, क्योंकि इसके अंदर चीनी और नमक के कणों की मात्रा एक समान होती है। जैसे अब विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक तो विलायक, और विलयन के दो भाग होते हैं, विलायक और विलेय। ये विलयन, इसके दो भाग होते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं, विलायक और विलेय। विलायक और विलेय, विलयन के दो भाग होते हैं, विलायक और विलेय। विलायक जिसकी मात्रा विलयन में जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जो दूसरे घटक की
विलयन में जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। विलायक की परिभाषा और विलय की परिभाषा, ये विलायक। विलायक जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होती है, ज्यादा होती है जो दूसरे घटक को, ज्यादा होती है जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। विलयन दो भाग होते हैं, विलायक और विलेय। विलायक जिसकी मात्रा विलयन में ज़्यादा होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे हम विलायक कहते हैं। विलायक जैसे जल हो गया, अल्कोहल हो गया, जिसकी मात्रा सर्वाधिक हो, वह विलायक कहलाता है। विलेय जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है और विलायक में घुला होता है। विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, विलेय यानी कि जिसकी मात्रा कम होती है और जो विलायक में घुला होता है, उसे हम विलेय कहते हैं। एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने, फर्स्ट चीनी और जल, चीनी और जल आपस में घुले होते हैं। ठीक है, ये एक ठोस तरल है। चीनी और जल दोनों आपस में घुले होते हैं, जिसे हम ठोस तरल कहते हैं। यानी कि इसमें चीनी हो जाएगा विलेय और जल हो जाएगा विलायक। क्योंकि हमेशा चीनी की मात्रा कम होगी, जल की मात्रा हमेशा ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने जल तो थोड़ा सा ले लिया और चीनी ज़्यादा डाल दी, तो वो फिर चीनी उसके अंदर घुलेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ चीनी और जल, यहाँ चीनी विलेय है और जल विलायक है। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं अपन। आयोडीन और अल्कोहल। ठीक है, जिसे हम टिंचर आयोडीन भी कहते हैं। जिसे हम टिंचर आयोडीन भी कहते हैं। आयोडीन और अल्कोहल जिसे हम टिंचर आयोडीन भी कहते हैं। जहाँ आयोडीन की मात्रा कम होगी तो ये हो जाएगा विलेय, और अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होगी, ये क्या ले जाएगा आपके विलायक। विलायक। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन। जैसे वात युक्त, जैसे कोई हो गया, आप जैसे मान लो कोई भी पेय पदार्थ मान लो, जैसे सोडा जल हो गया, कोका कोला हो गई, सोडा जल
या फिर कोका कोला। ठीक है, ये आपके हो जाएगा गैस विलयन। ये आपके हो जाएगा गैस विलयन। अब सोडा जल और कोका कोला, अब इसके अंदर विलय होगा, इसके अंदर विलय तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अंदर विलय तो क्या हो जाएगी कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इसकी मात्रा क्या होती है, बिल्कुल कम होती है, और विलायक हो जाएगा जल। और विलायक हो जाएगा जल। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं कि भाई विलय क्या होता है, विलय जिसकी मात्रा कम होगी, और विलायक होगा जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी। जैसे चीनी, चीनी के अंदर विलायक जल होगा, चीनी और हम जल को बोलेंगे तो विलायक जल होगा और विलय चीनी होगी। आयोडीन और अल्कोहल के अंदर आयोडीन विलय होगी और अल्कोहल विलय हो जाएगा। इसी तरह सोडा जल या कोका कोला जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड विलय होती है और ऑक्सीजन और जल होगा, इसका विलायक होता है। अब पढ़ते हैं हम विलयन के गुण। विलयन के गुण, विलयन के कौन कौन से गुण होते हैं हम ये पढ़ेंगे। विलयन एक समांगी मिश्रण है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। एक विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, 10⁻⁷ में 10⁻⁹ एम के बराबर होता है ये। ठीक है, ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, बिल्कुल इनका आकार छोटा होता है, और छोटे आकार होने के कारण इनमें से प्रकाश की किरण हमें गुजरती हुई दिखाई नहीं देती है। ना ही हम किसी भी विधि के द्वारा विलयन में विलय के कणों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ये कुछ के गुण हैं, मैं आपको लिखा देता हूँ। विलयन एक समांगी मिश्रण है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। दूसरा, विलयन के कणों का व्यास, विलयन के कणों का व्यास 1 nm यानी 10⁻⁹ मीटर होती है। विलयन के कणों का व्यास 1 nm यानी 1 nm होता है। इनका आकार इतना छोटा होता है, इनका आकार इतना छोटा होता है कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तीसरा, अपने छोटे आकार के कारण, अपने छोटे आकार के कारण, विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरण को
फैलाते नहीं हैं, फैलाते नहीं हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। ठीक है, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कणों के व्यास 1 nm में 10⁻9 मीटर होता है। इनका आकार इतना छोटा होता है कि हम इस आंखों से नहीं देख पाते हैं, और अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। एक और, छानने की विधि के द्वारा विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता, छानने की विधि के द्वारा विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और विलयन को शांत छोड़ देते हैं, तो विलय के कण पेंदे में नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी होता है। ठीक है, विलयन के गुण में विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कणों के व्यास 1 nm होता है, तो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अपने छोटे आकार के कारण ये प्रकाश के किरण को फैलाते नहीं है, जिससे विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। या फिर छानने की विधि के द्वारा भी विलय के कणों को पृथक नहीं कर सकते हैं, या फिर विलयन को शांत कर देते हैं, फिर भी विलय के कण पेंदे में नहीं बैठते, यानी कि विलयन स्थायी होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन क्या है, सांद्रता क्या है, घुलनशीलता क्या है, और सांद्रता को कैसे ज्ञात करते हैं। इसकी 3 विधियां हैं आपकी किताब में, वो हम कल पढ़ेंगे। गुड इवनिंग।